हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल तिवारी एजुकेशन सेंटर में। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस ऑफ वायर। आज हम पढ़ेंगे कि रेजिस्टेंस ऑफ वायर किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, मतलब प्रतिरोधक, तार का प्रतिरोधक किन किन कारकों पर निर्भर करता है। चलिए शुरू करते हैं। पहला, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन फर्स्ट लेंथ ऑफ कंडक्टर, कि तार कितना लंबा है, ज़्यादा लंबा है, छोटा है, किस हिसाब से, अभी बताऊंगा कैसे डिपेंड करता है। ठीक है। दूसरा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब तार मोटा है कि पतला है, हिंदी में चालक की लंबाई और चालक के क्षेत्रफल पर। तीसरा, नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर का मीन्स यहाँ पर ये है कि वो एल्यूमिनियम का है, कॉपर का है, गोल्ड का है, सिल्वर का है, किसका बना हुआ है, मतलब किस मटेरियल का वो बना हुआ है। ठीक है, तार पदार्थ की प्रकृति। चौथा, डिपेंड करता है टेम्परेचर, मतलब तापमान पर। ठीक है। अब एक एक करके पढ़ते हैं कि कैसे डिपेंड करता है। ठीक। पहला, लेंथ ऑफ कंडक्टर के रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इट मींस कि जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, लेंथ अगर कम होगी तो रेजिस्टेंस भी कम होगा। ठीक है। मतलब हिंदी में बोलेंगे तार की लंबाई, जितनी तार की लंबाई तार के प्रतिरोधक के समानुपाती है। समानुपाती मतलब कि तार जितना ज़्यादा लंबा होगा, ठीक है, रेजिस्टेंस भी उतना ज़्यादा, प्रतिरोध भी उतना ज़्यादा। तार जितना छोटा होगा रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। ठीक है। दूसरा, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब इसका ये हुआ कि हिंदी में प्रतिरोधक क्षेत्रफल के व्युत कर्मानुपाती। व्युत मतलब क्या होता है कि अगर एरिया ज़्यादा, इन्वर्सली का मतलब होता है अगर एरिया ज़्यादा तो रेजिस्टेंस कम, एरिया अगर कम तो रेजिस्टेंस ज़्यादा। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि एरिया ज़्यादा मतलब मान लो मोटी तार है तो एरिया क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, रेजिस्टेंस क्या होगा, कम, तो करंट ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो करेगा। हमारे जितने भी इलेक्ट्रिक पोल्स हैं उनमें खंभों में तार देखना आप, काले रंग की मोटी मोटी तारें होती हैं, है ना। तो वो क्या होती हैं, उनकी क्या कर रखे हैं उन्होंने, एरिया बड़ा कर रखा है। एरिया बड़ा कर रखा है जिससे क्या होगा, रेजिस्टेंस कम होगा। देखो बच्चों, जो लेंथ लगनी है वो तो लगनी है। मान लो ट्रांसफार्मर यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है तो 1 किलोमीटर मतलब वो पूरी तार की लेंथ तो उतनी लगनी है, वो लेंथ से कुछ कम ज़्यादा नहीं कर सकते। लेकिन कहाँ दिमाग चला सकते हैं, कहाँ कुछ कर सकते हैं कि यार उसको मोटा कर देते हैं। जितनी ज़्यादा मोटी तार होगी रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा, रेजिस्टेंस जितना ही कम होगा करंट उतना ही ज़्यादा फ्लो करेगा। पिछली क्लास में ओम के नियम में बताया था मैंने कि जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस करंट उतना ही कम, जितना कम रेजिस्टेंस करंट उतना ही ज़्यादा। तो जितनी तार मोटी होगी रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट उतना ही ज़्यादा फ्लो करेगा। ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को मैंने जोड़ दिया, प्रोपोर्शनल का साइन हटा के इक्वल का साइन लगाया तो यहाँ पर जो कांस्टेंट लगा, स्थिरांक लगा, इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी ऑफ वायर। हिंदी में तार की प्रतिरोधकता, उसका चिन्ह है ये। ठीक है। और इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, ओम मीटर। रेजिस्टिविटी इज आल्सो अ रेजिस्टेंस ऑफ वायर, बट वो एक कैरेक्टरिस्टिक है उसकी। कैरेक्टरिस्टिक मतलब उसका गुण है कि कोई भी एक मटेरियल होगा ना उसकी रेजिस्टिविटी होगी होगी। मान लो फॉर एग्जांपल कोई एक तार है, उसकी रेजिस्टिविटी 100 मीटर है। ठीक है। अब वो तार 1 मीटर की हो, 100 मीटर की हो, 1000 मीटर की हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रेजिस्टिविटी जो रहती है वो लेंथ पर डिपेंड नहीं करती, वो एरिया पे भी डिपेंड नहीं करती है। रेजिस्टिविटी इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मटेरियल, ऑफ मटेरियल, मतलब उस मटेरियल का क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब गुण है, एक है रेजिस्टेंस ही। ठीक। हिंदी में प्रतिरोधकता एक प्रतिरोधक ही है, एक गुण है वो उसका, वो कम ज़्यादा नहीं होता लंबाई और ऊंचाई के साथ। फिर एक वर्ड था जो मैं पिछली वीडियो में नहीं बता पाया, रियोस्टेट। हिंदी में बोलते हैं धारा नियंत्रक। रियोस्टेट होता है क्या, धारा नियंत्रक एक डिवाइस है जो रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम ज़्यादा करता है। किसकी वैल्यू को कम ज़्यादा करेगा, रेजिस्टेंस की। मतलब धारा नियंत्रक एक ऐसा उपकरण है जो प्रतिरोधक की मान को बढ़ाएगा घटाएगा। अगर मान लो रेजिस्टेंस बढ़ा दिया तो करंट कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस को कम कर दिया तो करंट ज़्यादा हो जाएगा। बात क्लियर है। तो रियोस्टेट काम आता है कहाँ पर, जहाँ पर वोल्टेज मुझे चेंज नहीं करनी है,
वोल्टेज को फिक्स रखना है लेकिन करंट की वैल्यू कम ज़्यादा करना है, तो उस करंट की वैल्यू कम ज़्यादा कौन करेगा? रियोस्टेट, हिंदी में धारा नियंत्रक। हिंदी में तो नाम से पता चल रहा है, धारा मतलब विद्युत धारा, नियंत्रक मतलब उसको नियंत्रित कर रहा है। तो धारा को नियंत्रित करने वाले उपकरण को क्या बोलते हैं? धारा नियंत्रक। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रजिस्टिविटी के बारे में कुछ डिटेल में। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये एनसीईआरटी में एक टेबल है रजिस्टिविटी की। रजिस्टिविटी की टेबल के ठीक ऊपर ये पैराग्राफ है जो मैंने लिखा है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। गिव रीजंस में समझ लीजिए 2-2 नंबर के 2 बार क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे इसमें से, इस पैराग्राफ में से ही, तो ध्यान से समझना। एक एक करके समझते हैं। रजिस्टिविटी ऑफ एन एलॉय इज जनरली हायर देन दैट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल। हिंदी में मिश्र धातु की प्रतिरोधकता उनकी अवयवी धातुओं की अपेक्षा अधिक होती है। मतलब कि कोई भी एक एलॉय है, वो मान लो 2-3 मेटल से मिलकर बना है, ठीक है। एलॉय को हिंदी बोलते हैं मिश्र धातु, वो किसी 2-3 धातुओं से मिलकर बना है। तो जो एलॉय बनेगा ना, वो जिन मेटल से बना है उनकी जो इंडिविजुअल रजिस्टिविटी की वैल्यू है उससे थोड़ी सी इसकी ज़्यादा ही होगी। हिंदी में जो मिश्र धातु है उसकी जो प्रतिरोधकता है, जो जिन जिन धातुओं से वो बनी है उनके प्रत्येक प्रतिरोधकता के मान से थोड़ा सा अधिक इसका मान होगा। ठीक है, ये लिखा है मिश्र धातु की प्रतिरोधकता उनकी अवयवी धातुओं की अपेक्षा क्या होती है? अधिक होती है। हिंदी में जनरली हायर। ठीक है, पहला। दूसरा देखो, एलॉय डू नॉट ऑक्सीडाइज रेडिली एट हायर टेम्परेचर। मतलब मिश्र धातु उच्च तापमान पर शीघ्र दहन नहीं होते हैं, मतलब यह जलते नहीं है। कितना भी ज़्यादा टेम्परेचर हो, एलॉयस कभी भी जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, मतलब इनका दहन नहीं होता है, जिसकी वजह से फॉर दिस रीज़न दे आर कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस लाइक आयरन हीटर। इन्हीं कारण की वजह से जितने भी इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस है, मतलब जो गर्म होते हैं, उनमें इनका इस्तेमाल होता है हिंदी में। इसीलिए इनका उपयोग तापन युक्तियों में होता है, जैसे कि प्रेस हो गया, टोस्टर हो गया, हीटर हो गया, गीज़र हो गया, इलेक्ट्रिक रोड हो गई। इन सारे डिवाइस में किसका यूज़ होता है? एलॉयस का। तो पेपर में आ सकता है कि हम एलॉयस का यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि दे डू नॉट ऑक्सीडाइज रेडिली एट हायर टेम्परेचर, और इनका जो रजिस्टिविटी होती है वो भी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करो कि रजिस्टिविटी ज़्यादा होगी, करंट तो ज़्यादा दे ही रहे हैं, तो उसको क्या करेगा? अपोज ज़्यादा करेगा। अपोज ज़्यादा करेगा तो उतनी ही हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो इसीलिए एलॉय की रजिस्टिविटी को थोड़ा सा ज़्यादा रखते हैं और उसकी वजह से ये ऑक्सीडाइज भी नहीं होता है। अगला पॉइंट, टंगस्टन इज यूज्ड इन फिलामेंट ऑफ बल्ब। मतलब टंगस्टन, हिंदी में नहीं लिखा मैंने, हिंदी में बता देता हूँ। टंगस्टन जो होता है वो बल्ब के तंतु में इस्तेमाल होता है। ठीक है, फिलामेंट में इस्तेमाल होता है। एक और पॉइंट, कॉपर और एल्यूमिनियम आर जनरली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन। हिंदी में कॉपर और एल्यूमिनियम का उपयोग विद्युत संचरण के लिए किया जाता है क्योंकि इनकी प्रतिरोधकता कम होती है। जितने भी ये ट्रांसमिशन लगे हुए हैं, जितने भी ये ट्रांसमीटर लगे हुए हैं, हर जगह तारे वारे बिछाई गई हैं, जब कुछ है जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई हो रही है, उसमें ज़्यादातर कॉपर और एल्यूमिनियम का यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि इनकी रजिस्टिविटी होती है कम, प्रतिरोधकता क्या होती है इनकी? कम। प्रतिरोधकता कम होगी तो करंट ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो करेगा। देखो, हमारा मेन पर्पस ये है कि ज़्यादा करंट को खर्च ना करके ज़्यादा से ज़्यादा जितना करंट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो जो खर्च होना है वो तो होगा ही, लेकिन ज़्यादा ना होके क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी सप्लाई की जाए। ठीक है, बात समझ में आ गई? ये पूरा जो टॉपिक है ना, इसको अच्छे से नोट कर लेना, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाला पैराग्राफ। ठीक है, इसको तो स्क्रीनशॉट ले लेना और अच्छे से नोट कर लेना, समझ में आ ही गया होगा। एक एक लाइन मैंने समझा दिया आपको। ठीक, अच्छे से पढ़ लेना इसको। ये फॉर्मूला है, इसको याद रखना। पिछले में भी मैंने ओम्स लॉ में ही फॉर्मूले लिखवाए थे 1-2, उनको याद रखना। जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे, यही 2-3 फॉर्मूले हैं अभी, उन्हीं से ये खत्म हो जाएंगे। ठीक है, इसको नोट कर लेना। और अगली क्लास में हम पढ़ेंगे सीरीज और पैरेलल। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है वो, कि रेजिस्टेंस को हम किन किन अरेंजमेंट में लगाते हैं। एक सीरीज होता है और एक पैरेलल होता है, दोनों के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, और दोनों में क्या फ़र्क होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना,
और कोई भी डाउट हो तो उसको कमेंट बॉक्स में मेरे से आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और अभी 1-2 सेकंड का टाइम मिलेगा तो इसको स्क्रीनशॉट ले लेना पूरे बोर्ड का, ठीक है। उसको आप फिर जूम करके देखेंगे तो आपको अच्छे से सब कुछ दिखाई दे जाएगा। ओके, थैंक यू।